तो देखिए, अगर हम कल्कि अवतार की बात करें तो ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताया जा रहा है। अगर श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से देखें तो श्रीमद् भगवत गीता के 24वें स्कंद के 12वें श्लोक में इस बात का जिक्र है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में इंटर करेंगे तब कहीं ना कहीं भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। अब भगवान विष्णु को जन्म लेने की जरूरत या यहाँ पर अवतरित होने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब कलयुग अपनी चरम पर होगा, जब पृथ्वी और इंसानियत अपनी विनाश की तरफ जा रही होगी, उस समय भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में यहाँ पर आकर इस कलयुग को खत्म कर वापस से धर्म की स्थापना करेंगे और फिर से सतयुग आएगा, ऐसी मान्यता बताई जाती है और ऐसा शास्त्रों में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि जब सतयुग चल रहा था, जब भगवान कृष्ण धरती के ऊपर थे, उस समय उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं कलयुग की शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है, या भगवत गीता में इस तरह के जिक्र आपको मिलेंगे। अब असल में कलयुग क्या है या कब शुरू होगा? देखिए, कलयुग की शुरुआत तो तब से हो गई थी, अभी हम कहीं ना कहीं कलयुग के पहले चरण में हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार जब पहला चरण इतना बुरा है तो आगे क्या होने वाला है? आगे मुझे लगता है कि बहुत भयावह, बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। अगर भगवान कृष्ण के हिसाब से देखें तो कलयुग में किस तरीके की चीजें होगी या उन्होंने कलयुग को किस तरह से डिफाइन किया है, तो भगवान कृष्ण ने कहीं ना कहीं कलयुग को इस तरह से डिफाइन किया था। देखिए, हम इसे बोलने में कलयुग कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में जहां जहां लिखा है इसे कहीं ना कहीं कली युग कहा गया है, जहां पर कली को एक बुराई या एक खराब चीज के बारे में डिफाइन किया गया है, एक राक्षस के रूप में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं उसी का नाश करने के लिए, उसी का विनाश करने के लिए कहीं ना कहीं भगवान को अपना 10वां अवतार लेना पड़ेगा, भगवान विष्णु प्रकट होंगे। अब भगवान कृष्ण ने कलयुग को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि जब इंसानियत खत्म होने की तरफ बढ़ेगी, जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठेगा, जब हर तरफ बुराई, घृणा, ईर्ष्या और लोभ से संसार भर जाएगा, जब एक स्त्री या पुरुष किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ रहने में कंफर्टेबल फील करने लगेगा, या हर तरफ बुराई ही बुराई नजर आएगी, नकारात्मकता फैली होगी और हर तरफ चीजें खत्म होने लगेगी, जब धरती अपना उपजाऊपन खो देगी और एक इंसान दूसरे इंसान को खाने लगेगा अपनी भूख मिटाने के लिए, जब इतनी बुरी स्थितियां बनेगी, तब कहीं ना कहीं कलयुग अपनी चरम पर होगा और उस समय भगवान विष्णु को अवतरित होना पड़ेगा ताकि वापिस से धर्म की स्थापना करी जा सके, वापिस से इंसानियत लाई जा सके, वापिस से हर तरफ सकारात्मकता और अच्छाई का विकास हो सके, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं अवतरित होना पड़ेगा। देखिए, एक समय था जब अगर कोई ब्राह्मण है या कोई व्यक्ति जो शिक्षक है वो सही चीज़ें प्रमोट करता था, खुद भी सही चीज़ों को अपनाता था, लेकिन जब ऐसा होने लगे कि यार जो लोग ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो लोग विद्वान होंगे, वो खुद भी लोभ, लालच और घृणा में होंगे, वो खुद बुराइयां कर रहे होंगे, उस समय मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी चीज़ें होगी और शायद इसीलिए कलियुग कहा गया है। तो भगवान विष्णु के जो अवतरण की बात कही जाती है, अगर आप कल्कि पुराण में देखेंगे तो यहाँ तक इस बात का भी जिक्र है कि उनका जन्म संभल नाम की जगह पर एक उच्च कोटि के ब्राह्मण विष्णु यश के यहाँ पर होगा, और आगे चलकर जब उनके विवाह की बात आएगी तो लक्ष्मी माता का अवतार जो पद्मावती होगी, उनके साथ उनके विवाह का जिक्र किया गया है, और वो किस तरह से आएंगे, किस तरीके से कल्कि को मारेंगे, किस तरह से वापस धर्म की स्थापना होगी, बड़े विस्तृत रूप में उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन हम निश्चित ये नहीं बता सकते कि ये कब होगा, कैसे होगा, किस स्थिति में होगा। हाँ, जो शास्त्रों में लिखा उसके हिसाब से हमने बताई आपको समय की गणना कि इस तरीके से जब स्थितियां बनेगी, ग्रहों की दशा होगी, तो शायद उस समय होगा, लेकिन शायद हो सकता है तब हम रहें या न रहें। लेकिन कल्कि अवतार के बारे में काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारे क्यूरियस है, लोग जानना चाहते हैं, लोग पता करना चाहते हैं। जब हमने भी थोड़ी बहुत इसकी स्टडी करी, इसके बारे में जानने की कोशिश करी, यहाँ वहाँ इंटरनेट खंगाला, कुछ किताबें खोली, कुछ भगवत गीता से निकाला, तो हमें भी कुछ जानकारी मिली, कुछ चीज़ों के बारे में जानने को मिला, तो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपकी क्यूरियसनेस खत्म हो। तो दोस्त, कहीं ना कहीं ये कल्कि अवतार है, और हो सकता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो तो अच्छा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमें ज़रूरत है धर्म की स्थापना की, आज हमें ज़रूरत है अच्छाइयों की, आज हमें ज़रूरत है सकारात्मकता की। जिस तरह के देश और दुनिया में चीज़ें चल रही है, हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों से जुड़ें और आगे बढ़ें।